डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 के प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पेपर में यूनिट सेकंड में आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णयन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो शुरू करते हैं और जानते हैं मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम among the available alternatives in order to achieve a desired goal in a given situation। यानी निर्णयन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी कार्य के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। तो इस तरीके से ये क्लियर है कि डिसीजन मेकिंग वह प्रोसीजर होता है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए अगर हमारे पास में विकल्प उपलब्ध हैं तो उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना ही निर्णय लेना कहलाता है। सो इट कैन बी सेड दैट डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग और सिलेक्टिंग एनी वन ऑप्शन आउट ऑफ सेवरल। अब हम बात कर रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। इनमें सबसे पहला है प्रोसेस की। जो डिसीजन मेकिंग है वह एक प्रक्रिया होती है। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स the searching, evaluating and choosing a course of action from among available alternatives। कि यह किसी कार्यविधि को खोजने, उसका मूल्यांकन करने और उसको चुनने की प्रक्रिया होती है। एंड नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल प्रोसेस। कि यह एक बौद्धिक और तार्किक कार्य है। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल प्रोसेस। इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कि यह वह कार्य है जिसको करने के लिए व्यक्ति में रचनात्मकता होनी चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए और मानवीय व्यवहार को समझने की योग्यता भी होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज प्रोसेस इन ह्यूमन माइंड। कि यह मानवीय मस्तिष्क में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ process which may take place in the mind of one person or within a small or large group of persons। And the next is human and social process। कि यह एक मानवीय और सामाजिक प्रक्रिया है। It is a human and social process। It is affected by the sentiments, values and intuition of human beings। कि यह वह प्रक्रिया है जो कि भावनाओं से, मूल्यों से और अंतर्ज्ञान से प्रभावित होती है। और नेक्स्ट है लार्जली एंड इंट्यूटिव प्रोसेस। कि विस्तृत रूप से या व्यापक रूप से यह एक अंतर्ज्ञान से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। इट इज़ लार्जली एन इंट्यूटिव प्रोसेस बट इट कैन बी फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड। एंड द नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। कि निर्णयन वह कार्य होता है जिसमें विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं या उनका एग्जिस्टेंस होता है। डिसीजन मेकिंग प्री सपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इफ देयर आर नो ऑल्टरनेटिव्स देयर इज नो चॉइस टू बी मेड। तो इस प्रकार निर्णय तभी किया जा सकता है जबकि एक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों। एंड नेक्स्ट इज असर्टेनमेंट ऑफ चॉइस। कि यह विकल्पों को खोजने का कार्य है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच चॉइस इज असर्टेन्ड बट नॉट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चॉइस आर असर्टेन्ड। कि इसमें विकल्पों को खोजा जाता है लेकिन उनके परिणामों की खोज नहीं की जाती। सो इट कैन बी सेड दैट इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच चॉइस इज असर्टेन्ड but not the consequences of choice are ascertained। And next is purposeful। कि जो डिसीजन मेकिंग है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेके किया जाता है। इट एम्स एट अटेनिंग सम ऑब्जेक्टिव्स इन अ गिवन सिचुएशन। और अगला है सॉल्व प्रॉब्लम। कि जो डिसीजन मेकिंग है इसका रिलेशन समस्याओं के समाधान से होता है। ऑल द डिसीजंस आर डायरेक्टेड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। However, over a period of time, they give rise to a number of other problems। कि जो डिसीजन मेकिंग होती है बेसिकली वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। यह अलग बात है
कि कुछ समय बाद में कुछ और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो जब भी कोई समस्याएं आएंगी या कार्य आएगा तब तब निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। एंड द नेक्स्ट इज डिसाइडिंग टू डू और नॉट टू डू, कि यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि कार्य करना है या कार्य नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स deciding to do or not to do something. Therefore, if a decision maker decides to postpone a decision for future is also a decision, कि इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि कार्य करना है या नहीं करना है, और अगर यह भी डिसाइड किया जाए कि जो निर्णय है वो बाद में लिया जाएगा, तो ये भी अपने आप में एक डिसीजन ही होता है। नेक्स्ट है कमिटमेंट, की प्रतिबद्धता। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स द कमिटमेंट टू एक्शंस एंड रिसोर्सेज, कि यह कार्यवाहियों के और संसाधनों के लिए एक कमिटमेंट होता है कि क्या कार्य किए जाने हैं और किन संसाधनों का उपयोग इसमें किया जाएगा या किन संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति क्या रहेगी। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, कि निर्णय में वातावरण का प्रभाव होता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस, कि यह वैक्यूम में नहीं लिया जा सकता है। निर्णय लेते समय वातावरण के घटकों को ध्यान में रखना होता है। पर्वेसिव एक्टिविटी, कि निर्णय लेना वह कार्य है जो कि किसी एक व्यक्ति विशेष को ही लेना हो या सिर्फ एक प्रबंध के केवल एक ही कार्य में या एक ही स्तर पर हो, यह सही नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक कार्य है जो सभी संगठनों के द्वारा और प्रबंध के सभी स्तरों के द्वारा लिया जाता है। डिसीजन मेकिंग इज ऑल परवेसिव, ऑल द मैनेजर्स मेक डिसीजंस रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द नेक्स्ट इज डिसीजन इज ओनली अ पॉइंट, कि जो निर्णय है वह एक स्थिति है या एक सर्टेन पॉइंट है। अ डिसीजन इज ओनली अ पॉइंट इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि एक निर्णय की प्रक्रिया में एक सर्टेन बिंदु या स्थिति को ही हम डिसीजन कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जो डिसीजन मेकिंग होता है उसको हम प्रबंध का सार कह सकते हैं, यानी यह प्रबंध के कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। सो इट कैन बी सेड डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन बट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है। इसीलिए जो मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर हैं, उन्होंने कहा वॉट एवर अ मैनेजर डज ही डज थ्रू मेकिंग डिसीशंस। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बहुत ही बौद्धिक कार्य होता है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, और इसको करते समय बहुत सावधानी पूर्वक विकल्पों का मूल्यांकन करना होता है। तो आज की क्लास में हमने जाना कि डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और अब बात करते हैं आज के असाइनमेंट की, जो कि है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन मेकिंग, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि निर्णय लेने से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो आपको ये लिखना है, ये तैयार करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।